हिमाचल में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। 13 आरोपियों की संपत्ति सीज फ्रीज, बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस और एक अफसर निलंबित। MBBS और BDS के लिए 2 से 5 फरवरी तक दाखिला। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के विद्यार्थियों को अब एमटेक की पढ़ाई के लिए बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल के इतिहास में पहली एमटेक की कक्षाएं अब सुंदरनगर स्थित जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में लगेंगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसका प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेजा है। हालांकि शुरुआती दौर में वित्त विभाग ने इसमें कुछ गलतियां उठाई थी, लेकिन विभाग ने सभी गलतियों को सुधार कर इसे फिर से सरकार को प्रेषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। स्कूलों के अलावा ITI, पॉलिटेक्निकल कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों को 26 जनवरी तक सरकार ने बंद रखने का फैसला लिया था। कोरोना संक्रमण के मामलों के लगातार बढ़ने के चलते प्रदेश में बंदिशों को 31 तक बढ़ा दिया गया है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत मामले में गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों की चल अचल संपत्ति को सीज और फ्रीज कर दिया गया है। अब बैंक खातों से न तो निकासी हो सकेगी और न ही संपत्ति की खरीद फरोख्त हो सकेगी। यही नहीं, आय से अधिक संपत्ति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद मामला प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा जाएगा। जहरीली शराब पीने से मरने वालों में से एक की बिसरा रिपोर्ट भी आ गई है। मौत मिथाइल अल्कोहल की वजह से हुई है। दूसरी ओर शक के दायरे में मंडी के गलुस्ते शराब के बॉटलिंग प्लांट का राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग ने 31 मार्च तक लाइसेंस निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में कोताही पाए जाने पर बॉटलिंग प्लांट के इंचार्ज एवं सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस कांस्टेबलों के पेमेंट मामले का जल्द कोई समाधान निकालने का इशारा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में सरकार सकारात्मक रवैया अपनाए है। उन्होंने पिछली सरकार को लपेटते हुए कहा कि नए नियम पिछली कांग्रेस सरकार ने ही बनाए थे। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में एक सवाल के जवाब में कहा कि पुलिस कांस्टेबलों ने अपना प्रस्ताव दिया है। सरकार सकारात्मक तरीके से काम करने वाली है। पुलिस को अनुशासन में रहकर अपनी बात करने का अधिकार है। वर्ष 2015 में कांग्रेस की सरकार थी तो उसी वक्त नियमों में बदलाव उसी सरकार ने किए। जिन सरकार और पार्टी की वजह से ये नुकसान हुआ है उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। सुंदरनगर के महादेव क्षेत्र की 13 वर्षीय श्रिया लोहिया को बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देकर सम्मानित किया। श्रिया कार्टिंग रेस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल और देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद श्रिया और अभिभावकों को सम्मानित किया। मात्र 13 वर्ष की श्रिया की कार्टिंग रेस में कई उपलब्धियां हैं। उन्हें देश की पहली युवा गर्ल्स रेसर होने का भी खिताब हासिल है। पुरस्कार की राशि विजेता के बैंक खाते में प्रेषित की गई। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए की राशि और प्रमाण पत्र दिया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश में संशोधित वेतनमान को लागू करने में आर्थिक तंगहाली की वजह से मुश्किलों का सामना कर रही जयराम सरकार के सामने अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विभिन्न संगठनों की हिमाचल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुलाकात की। कमेटी ने उन्हें UGC की ओर से 2018 में जारी नए पे स्केल को अन्य राज्यों की तर्ज पर लागू करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 IAS और 8 HAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। 2008 बैच के IAS अधिकारी आशीष सिंगवार को नया श्रमायुक्त लगा दिया गया है। साथ ही सरकार ने नगर आयुक्त धर्मशाला प्रदीप ठाकुर को श्रमायुक्त के तबादला आदेश निरस्त कर दिए हैं। सरकार ने 6 HPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के अनुसार GM जिला उद्योग केंद्र सोलन राजीव कुमार को नगर आयुक्त नगर निगम सोलन, सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अक्षय सूद को सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में रजिस्ट्रार OSD सैनिक कल्याण बोर्ड डॉक्टर विक्रम महाजन को नगर आयुक्त नगर निगम पालमपुर में तैनाती दी गई है।
बंजार पुलिस की टीम को एक बार फिर नशा कारोबारियों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक बंजार थाना के अंतर्गत बंजार पुलिस की टीम द्वारा NH 305 फागुपुर नामक स्थान पर नाका लगाया हुआ था। रविवार देर रात पुलिस को सामने से आती हुई एक गाड़ी की तलाशी के लिए रोका गया। इस दौरान अंदर सवार 2 लोग घबरा गए। जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 5 किलो 161 ग्राम चरस बरामद हुई। उपमंडल जयसिंहपुर में सुबह सवेरे ही दिल को दहला देने वाली और ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां सुजानपुर जयसिंहपुर मुख्य मार्ग के कनगेहन गांव में सड़क किनारे बने मंदिर में जन्मे नवजात को ठंड में कोई अज्ञात छोड़ गया। कड़ाके की ठंड में जब तक कोई वहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नवजात प्राण त्याग चुका था। हिमाचल प्रदेश की अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक की ओर से MBBS और BDS के दाखिलों की प्रक्रिया के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। MBBS और BDS की पहले राउंड की काउंसलिंग का दाखिला प्रक्रिया को 2 फरवरी से 5 फरवरी तक करवाया जाएगा। वैकेंसी पोजीशन को 9 फरवरी को डिस्प्ले किया जाएगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ ही काउंसलिंग और दाखिला प्रक्रिया होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।